E20 के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी है, जिसका जो है मुख्य तौर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस मार्च को लीड कर रहे हैं। आप पीछे ये देख सकते हैं कि हमारे पीछे अरविंद केजरीवाल आपको नजर आ जाएंगे और वो E20 की वजह से जिस तरीके से गाड़ियों में दिक्कत हो रही है उसकी समस्या को वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि लाखों गाड़ियों को जो है सरकार कबाड़ करना चाहती है और उसी के खिलाफ आज जो है दिल्ली की सड़कों पर जो है लाखों लोगों का पिटीशन लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनको सौंपने के लिए जा रहे हैं। और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मार्च में शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी शामिल हैं। आप ये देख सकते हैं ये पूरा मार्च है। बाकी जो लोग यहाँ पर और उनके कार्यकर्ता भी शामिल हैं वो जो है इस साथ साथ चल रहे हैं और प्रतियां भी लेकर साथ में चल रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो और E20 को लेकर क्या सोच रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए लाखों लोग के आप पर्चा देख रहे हैं, हर इसमें हर पेज में अलग अलग लोग का सिग्नेचर है जो कि पूरे हिंदुस्तान से लोगों का आया हुआ है। जो उन्हें दिक्कत है जो कि लोग की गाड़ियां खराब हो रही है, लोगों की गाड़ियां बंद हो जा रही है चलते चलते, माइलेज कम हो गया है। इसके लिए देखिए कोई भी तो एक अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कि हर लोगों की समस्या को देखते हुए PM हाउस हम लोग मिलने जा रहे हैं आज, ताकि PM इसका समाधान करें, जो उनका मंत्री है समाधान करें इसका। देखिए सरकार तो कोई ऐसी गड़बड़ी मान नहीं रही कि कोई दिक्कत है E20 की। देखिए सरकार गड़बड़ी नहीं मानती थी, ये 2-2.5 लाख लोग झूठ थोड़े बोल रहे हैं, 2.5 झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। सरकार देखे ना पहले, देखिए सबका सिग्नेचर है, सबका एड्रेस आप देखें, आप बात करके सबका नंबर है, बात कीजिए आप। अच्छा अभी उस दिन देखिए CM जो अरविंद केजरीवाल जी जो वहाँ कृष्ण कलम में थे, ऑन हॉल में थे, 7 से 8 लाख लोग जुड़े थे, 8 लाख लोग उसको अपनी शिकायत बता रहे थे। तो आप देखें सरकार झूठ बोल रही है या फिर पब्लिक झूठ बोल रही है, ये आप देखिए ना कौन झूठ बोल रही है। असर पड़ेगा लगता है आज जब ये जो है मार्च करने वाले हैं, कुछ असर पड़ेगा लगता है, बदलाव आएगा। देखिए हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, असर तो पड़ना चाहिए। देखिए जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो असर कैसे। अभी मान लीजिए स्टूडेंट ने कोशिश किए तो इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कभी भी बीजेपी सरकार कहती थी कि हमारे कैबिनेट में इस्तीफा नहीं होता, आखिर हुआ ना। राजनाथ सिंह PC करके बोले थे कि हमारे कैबिनेट में कोई इस्तीफा नहीं देता, बल्कि हुआ, इस्तीफा देना पड़ा। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मतलब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल होगा। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? कमल तिवारी नाम है मेरा। कमल तिवारी, आप दिल्ली से ही हैं? जी दिल्ली से हैं, स्टूडेंट है। आप क्या कह रहे हैं E20 को लेकर, क्या सोच रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हुआ? बिल्कुल वो तो क्लियर दिख रहा है। अगर आपके पास गाड़ी अब होगी तो आप भी अपनी गाड़ी में एक बार देखिए, सभी का 5-6% माइलेज कम हुआ है। तो क्लियर दिख रहा है वो तो। आज जो ये मार्च करने वाले हैं आप लोग, लग रहा है कि इसका कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए सरकार तो कह रही कि इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो अफवाह फैलाया जा रहा है। 2-1 लोग जो यूट्यूबर उस पर बनाए वीडियो, मनीष कश्यप के ऊपर भी, उनके ऊपर FIR होने की बात कही गई। सरकार तो देखिए नीट के एग्जाम में भी यही 1 महीने तक यही कहती रही कि वहाँ जो सारे बैठे हैं पाकिस्तानी बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, लेकिन फिर 1 महीने बाद मानना पड़ा ना उनको। तो हम लगातार इसको अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में संघर्ष करते रहेंगे। आज हम मार्च निकाल रहे हैं, आगे और भी चीज़ें की जाएंगी और जब तक सरकार मान नहीं लेती और E20 को वापस नहीं ले देती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा इसके लिए। ये कितने पिटीशन हैं? ये 2,38,000 पिटीशन है, सबके हाथ में थोड़े थोड़े 1000 फॉर्म, मेरे हाथ में 1000 सबके हाथ में। सभी लोग इसको लेकर आज प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि आप देखिए कि जनता कितनी परेशान है और इसको वापस लीजिए आप। लग रहा है मुलाकात हो पाएगी आज? देखिए हमारा काम है अपनी बात उनके कानों तक पहुंचाना, वहाँ तक जाया जाएगा वहाँ पे। हालांकि प्रधानमंत्री जी का नैतिक दायित्व बनता है कि उनको कम से कम अपने देश की जनता से मिलना चाहिए। 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व ये फॉर्म कर रहे हैं, तो एक बार मिलना चाहिए। बाकी देखते हैं अभी। E20 से आपके जो आसपास में दोस्त आ रहे हैं, क्या उनके गाड़ियों में कोई असर पड़ रहा है, कोई चर्चा हुई? देखिए सबका तो दूर की बात है, मेरी अपनी गाड़ी का 22 का माइलेज आता था, अब 17 का माइलेज आ रहा है। किसी की भी आप गाड़ी निकाल दिया, हर की इंजन खराब हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियां रुक रही हैं। आप इंटरनेट पे इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो आंखें बंद करके नहीं रहा जा सकता। ये चीज़ क्लियर है, सबको दिख रहा है सामने। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सरकार, ये तो सरकार ऐसी कभी अपनी गलती मानती नहीं है। लगातार कभी कोई दिक्कत आती, कभी कोई दिक्कत आती है। नीट का हमने लगातार देखिए 2 महीने लगातार हम आंदोलन करते रहे, आखिर में जाके उनको मानना पड़ा। तो वही हम इससे सरकार की मानसिकता समझ में आती है। लगातार जब 1 साल 2 साल जब संघर्ष किया जाएगा तभी मेरे को लगता है ये सुनेंगे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? अंतुल कोहली। आप क्या कहना चाहेंगे? E20 को लेकर इतना विवाद हो रहा है, गडकरी साहब अभी अब नहीं बोल रहे हैं, इससे पहले वही डिफेंड कर रहे थे इस मामले को। क्या कहना चाहेंगे E20 को लेकर, वाकई में दिक्कत हो रही है क्या? जब आप भाई आप देखिए ना, पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब हैं और प्रमोशन कर रहे हैं गडकरी साहब। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि प्रमोशन क्यों किया जा रहा है।
प्रमोशन इसलिए किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका कोई पर्सनल टच है उसके अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद हम खुद कह रहे हैं भाई गन्ने का रस क्यों पिला रहे हो लोगों को। और उसके अलावा तुम जो रेट होना चाहिए E20, अगर तुम ये एथेनॉल करा के कम से कम पेट्रोल का रेट तो सस्ता करिए, आप रेट भी सस्ता नहीं कर रहे। जहाँ मैं 7 दिन के अंदर मेरा 2000 रुपये का पेट्रोल लगता था, आज वो मेरा, आप मानोगे नहीं, 3000 रुपये का पेट्रोल लग रहा है। और उसके लिए प्रमाणित अगर मैं शोरूम में दिखाता हूँ तो मैकेनिक खुद कह रहे हैं कि ये एथेनॉल के चक्कर में, E20 के चक्कर में दिक्कत आ रही है। मैं बोलूँगी लिख के दे दूँ तो इतना डर है जी, वो डर के मारे भी लिख के नहीं दे रहे हैं। तो आप बात को समझिए कितना खौफ है। तो इसलिए आज हम ये कान और जो कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए प्रधानमंत्री जी को, हम आपके ही यहाँ के रहने वाले हैं, आप ही के, हम यहाँ के वोटर हैं, आप ही के सपोर्टर हैं, जो मर्जी आप हमें समझ लीजिए, हमारे पे ऐसा जुल्म मत कीजिए। सरकार तो इस पे राजी नहीं हो रही है ना। सरकार तो कह रही कि बदनाम किया जा रहा है E20 को लेकर, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। कंपनियां भी ऐसे कुछ सामने आकर नहीं कह रही कि नहीं दिक्कत हो रही है हमारी गाड़ी। तभी तो आज नींद जगाने के लिए प्रधानमंत्री जी पे जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी, आप भी अपनी गाड़ी के अंदर पहले टंकी जो फुल कराते थे, आपके पास तो पूरा खाता होता कि महीने में कितना पेट्रोल लगता था। आज अपना महीने का चेक वो करा लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनका पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ गया होगा। आप उसका चेक करवा लीजिए, पता चल जाएगा, दिख जाएगा कि हाँ भी पेट्रोल तो फल रहा है। और बनने के बाद फिर जो मैकेनिक चेक करे वो बता दीजिए कि भाई क्यों ये क्यों बढ़ रहा है, तो अपने आप वो रीजन बताएगा। अब वो क्या खौफ है वो आप देख लीजिए। सीधा प्रधानमंत्री की गाड़ी को ही चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं चैलेंज क्या है, मैं एक स्पष्टीकरण बात करना चाह रहा हूँ। कहते हैं ना, कोई चीज़ करने से पहले अपने पे वो करना चाहिए। आप अपने पे पहले एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है हाँ यार ये बात सही है, तो जो देश के जो लोग हैं, जो देश की जनता बीच में आ रही है, वो सही कह रही है, सुनना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हम तो एक रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं कि सर सुन लो, गरीब आदमी, मिडिल क्लास फैमिली है, हमें अपनी जेब से खर्चा करना पड़ रहा है। वैसे ही काम धंधे नहीं है, बेरोजगारी वैसे ही है, बच्चों की टेंशन है, सारी टेंशन है, उन चीज़ों का बतावा हमारे ऊपर। गैस की मार रहे हो, सिलेंडर की मार रहे हो, महंगाई की मार, ये एक्स्ट्रा महंगाई की मार करते करते जो हमारी लाखों की गाड़ी है उसको मिट्टी ना करें। लग रहा है आप इतना पिटीशन लेके जा रहे हैं, लाखों की संख्या में है, कुछ असर पड़ेगा, कुछ सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स आप सबको मिलेगा लगता है? जो ये सरकार आगे, मुझे लगता है कि अब इसी तरीके से ही सुनेगी सरकार, चाहे बच्चों की मामला हो, चाहे हमारा मामला हो। सरकार सुनने के लिए अब यही हमें चीज़ करनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी के साथ जा रहे हैं और ये चीज़ लेके जा रहे हैं कि देखो जी, ये एक जायज़ मांग कर रहे हैं, कम से कम हमारे साथ इंसाफ हो। अच्छा जी, आप भी सर जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? E20 को लेकर इतना विवाद चल रहा है, देश भर में चर्चा भी इसकी हो रही है, क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं, अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी है तो उस पर सरकार विचार नहीं कर रही है, क्यों? देखिए, गड़बड़ी है ऐसे इसलिए नहीं है कि कोई लोग अनुभव कर रहा है कि थ्योरेटिकल बातें नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि जिसके पास गाड़ी है वो अपने गाड़ी की माइलेज चेक करवा ले। पहले वो कितने का फ्यूल कंज्यूम होता था और अब कितने का फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जैसे मिसिंग जैसी चीज़ें हैं गाड़ियों में आ रही हैं। और ये बात सही है कि सिर्फ किसी प्राइवेट आदमी के गाड़ी में देखने से ज़्यादा ज़रूरत है, आप सरकारी गाड़ियों का ही टेस्ट करा लीजिए, उसमें भी आपका बजट बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा क्या कारण है कि आप जनता के जेब से पैसे निकाल के कहीं ना कहीं पेट्रोलियम में आप पैसा डलवाना चाह रहे हैं? तो जनता की आवाज़ तो सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री सबके हैं, पार्टी पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रधानमंत्री सबके हैं वो। तो सरकार का अपना भी तर्क है E20 के पीछे की जो है प्रदूषण कम होगा, इसका यूज करेंगे तो जो है प्रदूषण कम रहेगा, तो उसको लेकर क्या सोच? कोई इसका साइंटिफिक प्रूफ है क्या कि प्रदूषण कम हो जाएगा? मुझे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कई जगह सोशल मीडिया में मैंने देखा कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कई सारे बहुत सारे वाटर वेस्टेज होते हैं। इसका क्या दलील है, आप ये भी देखिए। तो सोशल मीडिया के अगर हिसाब से देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए कि कोई सर्टिफाइड तरीके से प्रूफ है क्या कि अगर इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो पोल्यूशन कम हो जाएगा? अगर इस चीज़ का मानेंगे तो पूरा भारत समर्थन करेगा इसके लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं। हाथ में इतना पिटीशन लिए हैं, क्या करने वाले हैं आप लोग आज? हम जी जो हमारे मोदी जी हैं उनसे मिलने जा रहे हैं हम लोग, और बताने जा रहे हैं कि जो आज देश में चल रहा है, हमारे गडकरी जो पुत्र प्रेम में पगला गए हैं वो, कि उनको देश की जनता नज़र नहीं आ रही, उनको अपने पुत्रों का बिजनेस नज़र आ रहा है, उसमें वो अपनी जनता को पीस रहे हैं। इथेनॉल के अंदर में अभी जो गाड़ियाँ एवरेज, जैसे 45 की एवरेज, स्कूटी की बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी स्कूटी पे चलता है, मेरी 45 की एवरेज देने वाली गाड़ी 30 से 31, 32 की एवरेज दे रही है। अभी नई स्कूटी है, अगर कहोगे तो चाबी मेरे पास है, पेट्रोल डलवा के चेक कर लो, और उसमें वो साफ बोलते हैं कि 1 बूंद पानी चला जाएगा तो इथेनॉल अलग हो जाएगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा। तो इनकी जो सड़कें हैं इतनी पानी से भरी रहती हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि पेट्रोल की टंकी में पानी नहीं जाएगा? पेट्रोल की टंकी में पानी जाएगा तो इंजन खराब होगा। तो मेन बात है कि हम लाखों की गाड़ियाँ खरीदें, लाखों का टैक्स दें, गाड़ी खरीदने में GST दें, उसका भी रिबेट नहीं मिलता, और उसमें जो पेट्रोल डलवाएं उस पर भी टैक्स दें, और वो पेट्रोल भी प्योर ना मिले, तो यार फिर क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का? कि आम आदमी पार्टी तो करे कि जो है
गाड़ियों को कबाड़ बनाने की कोशिश कर रही सरकार, बिल्कुल कोशिश हो रही है। लेकिन सरकार तो ऐसा कुछ मान नहीं रही है कि जो है कोई E20 से कोई दिक्कत। मेरी बात सुनिए, आपने सुना होगा कि विंटेज गाड़ियां, उनकी रैलियां निकलती हैं, विदेशों में निकलती हैं। हमारे यहाँ पर घर के बाहर कोई स्कूटी नजर आ जाए ना 15 साल पुरानी, उसको MCD वाले उठा के ले जाते हैं। ध्यान से समझना, कहीं ना कहीं एक गाड़ी है। आजकल जो गाड़ियों की टेक्नोलॉजी है वो हज़ारों किलोमीटर चलने वाली है। आप गाड़ी लें, एक आदमी सुबह ऑफिस जाता है, शाम को ऑफिस आता है, उसकी गाड़ी पूरे 15 साल में 50,000 किलोमीटर चलती है। और एक आदमी है जो मतलब कि जो उसका काम करता है, जो कमर्शियल गाड़ी चलाता है, उसकी 2 लाख किलोमीटर चलती है। उसकी तो बात समझ आती है कि 2 लाख वाली किलोमीटर वाली गाड़ी है, वो 15 साल बाद कंडम हो जानी चाहिए। पर जो आम आदमी, उसकी 10 साल की तो किस्तें ही होती हैं गाड़ी की। जब तक गाड़ी की किस्तें खत्म होती हैं तब तक गाड़ी मतलब इसके हिसाब से तो कबाड़ा ही हो जाएगी। कहने का यही मतलब है। तो इन्होंने जो माहौल खड़ा कर दिया है हिंदुस्तान में, जो देश में माहौल खड़ा कर दिया है, वो मेरे को तो नहीं लगता सही है। और उसी के लिए, उसी की लड़ाई के लिए हम ये पिटीशन लेके जा रहे हैं मोदी जी कि अब जागिए। उन जो नेताओं के, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का काम छोड़ के अब जनता के लिए काम करना शुरू कीजिए। इसी के लिए जा रहे हैं हम लोग। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय गर्ग है। ये बताइए कि E20 को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि सरकार कबाड़ बना रही है गाड़ियों को। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे दावे को E20 को लेकर? चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, खराब हो रही क्या E20 के उपयोग से गाड़ियां? आप बताइए। अब तो भी कोई ना कोई गाड़ी तो आपके पास होगी। आपकी माइलेज इंटैक्ट है या आपकी माइलेज कम हुई है या बढ़ गई है? आप बताइए ना, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, गाड़ियों में अब आप देखिए, ज्यादातर समस्या तो लोग जो सामने आ रहा दिख रहा है लोगों को, लेकिन आप लोग क्या लग रहा है, क्योंकि सरकार तो मान नहीं रही इस चीज को कि भाई कोई दिक्कत आ रही है, आप लोगों को आपको सरकार के बयान में विरोधाभास दिखता है या नहीं दिखता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सरकार के अलग अलग मंत्री जो बात कह रहे हैं, उसमें क्या आपको कोई विरोधाभास नजर आता है या नहीं आता? आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये लगता है कि आज सुनवाई होगी, लगता है कुछ असर पड़ेगा, पिटीशन इतना ले जा रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, और वो बात सुनी जाए या नहीं सुनी जाए, बोलने का अधिकार तो सबको है ना। तो हम तो अपने बोलने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनने का प्रेरोगेटिव सरकार का है, सुने या ना सुने या दबाव में सुने। और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मनोज तायल मेरा नाम है। तो ये बताइए कि सर E20 को लेकर इतना विवाद चल रहा है पूरे देश में, आपको क्या लग रहा है? आपके आसपास में दोस्त यार जो है गाड़ी चला रहे होंगे, क्या दिक्कत आ रही है? खुद विक्टिम हूँ सर मैं, एवरेज तो है ही नहीं। पहले भाई साहब, मुझे आज भी याद है, हम 200 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, पूरा 300 डलवाते हैं। भाई साहब बराबर हो रहा है। मुझे कहने दूसरे की जरूरत नहीं, मुझे खुद की है। मैं खुद परेशान था बहुत दिनों से। जब E20 आया है, एवरेज नहीं है, गाड़ी इतनी दिक्कत आने लगी, स्टार्टिंग नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पास स्कूटी है, वो चल नहीं रही, वो चल नहीं रही, स्टार्ट नहीं होती है, बहुत देर लगाती है, और इसका एवरेज बिल्कुल नहीं है। सरकार तो मान नहीं रही कि कोई दिक्कत हो रही है E20 की। पेट्रोल की एक बात, आप क्रूड ऑयल क्या रेट है, हमें क्या भाव पड़ रहा है? आप हमसे जो 165 रुपये का रेट दे रहे हो आप, और हमें 102 का रेट दे रहे हो आप, ये कौन सा लॉजिक है बताइए मुझे आप। जनता की चीज़ अगर मैं चीज़ खरीदने जाता हूँ मान लो बाजार में, तो मुझे बताया जाता है ये कंपनी का ले लो, ये कंपनी का ले लो, ये कंपनी ले लो। तो आप हमें क्या बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? आपने जो मर्जी ला के दे दिया, हमने 102 का रेट तय कर दिया आपने। क्यों भाई, कंज्यूमर है हम, हमसे पूछो ना, हमें ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, हम लेंगे, आप लाओ, सब चीज़ लाओ ना। तो पेट्रोल का ऑप्शन तो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? 165 रुपये है क्या? 165 देंगे हम, जब 80 रुपये पड़ रहा है आपको।